हिस्ट्री, यस, हिस्ट्री इज नो मोर अ मिस्ट्री। जी, जब आपने पढ़ लिया है मुझसे हर एक लेसन एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स, तो हिस्ट्री से क्या डरना। तो और आज हम करने जा रहे हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स। जी, मैं आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स चैप्टर वाइज कराने जा रहा हूं, और एक लाइक तो सर के लिए बनता है। जी, इमीडिएटली कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। चलिए, मैं बिगिन करने जा रहा हूं डेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर वन। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में वर्ल्ड वॉर वन फिनिश हुआ। चलिए, ये तो हो गए इसका स्टार्टिंग और एंड। क्या इससे पहले कोई वॉर नहीं हुआ था? एकदम, इससे पहले हुआ था फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर। नाम है फ्रैंको प्रशियन वॉर। इसमें फ्रांस बुरी तरीके से हार गया था प्रशिया से। हाँ, प्रशिया इज द ओल्डर पार्ट ऑफ द जर्मनी, और इसका बदला फ्रांस के मन में हमेशा था। और 1907 वर्ल्ड में एक नई चुनौती लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से दुनिया में अलायंसेस बनना, सीक्रेट ट्रीटी साइन करना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला अलायंस बनेगा ट्रिपल एंटेट, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। ये तीनों देश एक दूसरे के साथ एक सीक्रेट अलायंस फॉर्म करेंगे। इसी को देखते हुए, यस, 1879 में ड्यूअल अलायंस जर्मनी और ऑस्ट्रिया पहले ही बना चुके थे। अब इसी ड्यूअल अलायंस में एक तीसरा पार्टनर, हाँ, वह तीसरा पार्टनर धोखेबाज है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, और वो है इटली। तो यह ड्यूअल अलायंस ही आगे जाके ट्रिपल अलायंस बन जाएगी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली आ जाएंगे। इटली वर्ल्ड वॉर वन से पहले जर्मनी के पक्ष में होता है, जर्मनी के साथ अलायंस करता है, बट वह कभी भी जर्मनी का साथ नहीं देता है। उल्टा उल्टा जर्मनी पर अटैक कर देगा। तो कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर की क्या कहानी है, वापस आते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेट है जून 28, 1914। जून का महीना है, 28 तारीख है, और इस दिन आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि क्राउन प्रिंस हैं, हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी के, इनके क्राउन प्रिंस को मार दिया गया है। हाँ, सर्बिया के नागरिकों ने मार दिया है। कहाँ मारा था? एट सेराजीवो, और कई बार इसको बोला गया है सेराजीवो क्राइसिस। सेराजीवो कैपिटल है बॉस्निया की। और क्यों मारा? क्योंकि सर्बियंस आज़ादी चाहते थे ऑस्ट्रिया हंगरी से, बस मार दिया। हाँ, जिस ग्रुप ने मारा उसका नाम था ब्लैक हैंड, काला हाथ, याद कराने के लिए। और ऑस्ट्रिया तो अब जानते ही हैं, एक नोटिस देगा 23 जुलाई को। जी, 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी एक नोटिस देगा सर्बिया को, जिसमें वह 11 पॉइंट्स के डिमांड रखेगा। कितने? 11 पॉइंट्स। और सर्बिया सारे पॉइंट्स को मानने को तैयार हो जाता है, बट अपनी आज़ादी, अपनी सोवरेनिटी खोने को तैयार नहीं होता है। और इससे ऑस्ट्रिया को, यस, अटैक करने का पूरा मौका मिल जाता है, और ऑस्ट्रिया हंगरी वॉर कर देते हैं सर्बिया पे। यही टर्निंग पॉइंट है। वर्ल्ड वॉर एक चिंगारी पर बेस्ड था, और वो यही था सेराजीवो क्राइसिस। ये तीनों डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया सर्बिया पे, वहाँ जर्मनी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया पे, जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस पे, जर्मनी ने लगातार अब सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। वहाँ बेल्जियम पे भी अटैक कर दिया, और आगे इंग्लैंड पे भी। हाँ, इंग्लैंड पे भी लगातार जर्मनी अब सब पे अटैक करता जाएगा। और ऑस्ट्रिया हंगरी भी, यस, ऑस्ट्रिया हंगरी भी रशिया पे अटैक कर देगा। तो इस तरह से यह वर्ल्ड वॉर शुरू। तो आप जानते ही हैं, क्योंकि जब एक साथ कई देश, यस, कई कॉन्टिनेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉर ऑन अ ह्यूज स्केल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड वॉर था। आइए देखिए, एक ट्विस्ट है इस वर्ल्ड वॉर में। ट्विस्ट ये है कि 1950 में इटली, जो कि जर्मनी के ट्रिपल अलायंस का मेंबर था, वह जर्मनी पर ही अटैक कर देगा। वह जर्मनी के खिलाफ, यस, चला जाएगा और ट्रिपल अलायंस को ब्रेक कर देगा। कर दिया ना धोखा।
मैंने पहले ही बताया था इटली धोखेबाज है। और 1917 को, यस अप्रैल 1917 को अमेरिका भी जर्मनी पे अटैक कर देगा। मैं बता दे रहा हूं, अमेरिका की एक नेवी मर्चेंट शिप को, लिस्टूनिया को, हाँ जर्मनी ने अटैक कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका जर्मनी पे अटैक कर देगा। और यहीं पर टर्निंग पॉइंट है जर्मनी का। अब जर्मनी की हार शुरू। और 1918 तक आते आते, डेट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट होगी नवंबर 11 को वर्ल्ड वॉर 1 खत्म। इसीलिए कई बार इसको बोला गया है आर्मस्टाइस डे, अर्थात समझौते का दिन। और लास्ट डेट जो आपको इस वर्ल्ड वॉर 1 की याद करनी है वो है जून 1919, जून 28, 1919। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पीस ट्रीटी साइन होगी। किसके बीच में ये ट्रीटी होगी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। वर्साइलीज एक छोटा सा शहर है, पेरिस में शहर है, कई बार उसको पेरिस ट्रीटी भी बोला जाता है। किनके बीच में ये ट्रीटी साइन है? तो अलाइज के बीच में, अर्थात जीती हुई कंट्रियों के बीच में, और जर्मनी के बीच में। जर्मन रिपब्लिक, जो नया जर्मन रिपब्लिक बना था, उसके बीच में और अलाइज के बीच में। जानते ही हैं इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज ही आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बन जाएगा। तो यह ट्रीटी पीस ट्रीटी होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 का कॉज बन जाएगी। आइए अब इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 2। 1931 आते आते जापान भी सुपर पावर बन जाएगा और अपने आप को, अपने टेरिटरीज को और जीतने के लिए वह चाइना पर और मंचूरिया पे भी अटैक कर देगा। याद रखिएगा पीस ट्रीटी साइन हुई थी और एक इंटरनेशनल बॉडी, यस एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाई गई थी। नाम था लीग ऑफ नेशन। हाँ लीग, LEGUE, लीग, हाँ स्पेलिंग को कर दीजिए माफ। हाँ लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था 1919 में। बट लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए बनाया गया था। वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स पर इसको बनाया गया था। पर लीग ऑफ नेशन एक कमजोर संस्था थी, है ना। जापान ने लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप छोड़ दी 1933 में, है ना। और 1939 वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग। जर्मनी बहुत चालाक देश है। जर्मनी का लीडर हिटलर हो चुका है, जो कि एक मामूली सा कॉर्पोरल था, सैनिक था। और 1939 तक आते आते वह जर्मनी का चांसलर या कहें डिक्टेटर बन चुका है। और उसने नॉन अटैक, एग्रेशन मतलब होता है हमला, अटैक, उसने नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन कर ली रशिया के साथ। अर्थात जर्मनी और रशिया एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। जानते हैं जर्मनी तो धोखेबाज है। हाँ जर्मनी धोखा देने वाला है। क्या होने वाला है देखिए, 1 सितंबर को जर्मनी अटैक कर देगा पोलैंड पे। याद रखिएगा पोलैंड पे अटैक करने की जर्मनी की बहुत सिंपल सी वजह थी कि वो जर्मन नागरिकों पे अत्याचार कर रहा है, एट्रोसिटीज ऑन द जर्मन्स, और इस बहाने से उस पर अटैक कर दिया। और जर्मन की पोलैंड अटैक करते ही वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन। यस यहीं से वर्ल्ड वॉर का, यस ये इमीडिएट कॉज है वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर शुरू। और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर अटैक कर देंगे, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था और पोलैंड की पहले से ही एग्रीमेंट थी जर्मनी के और ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। दोनों को आना पड़ा। वॉर एग्जैक्टली 6 साल बाद, ठीक देखिएगा एग्जैक्टली 6 साल बाद वॉर खत्म होगा। 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 एंड। याद रखिएगा वर्ल्ड वॉर 6 साल चला। वर्ल्ड वॉर 1 तो सिर्फ 4 साल चला था ना, 14 से 18 तक, ये तो 6 साल चल गया। और वर्ल्ड वॉर का 2 बड़ा ट्रेजिक इवेंट था, वो था हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया जाना। 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर हिरोशिमा पे अमेरिका ने बॉम्ब कर दिया। पहला इंसानों द्वारा गिराया गया एटम बॉम्ब। तो दूसरा शहर था नागासाकी। तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहरों पे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, कई बार इसको हिरोशिमा डे, नागासाकी डे के नाम से भी जाना जाता है,
इन दोनों शहरों को पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया अमेरिका ने, और जापान ने सरेंडर कर दिया इसके बाद। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। आइए अब इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन से और उनकी एजेंसीज से। तो जून 26, 1945 वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था। देख लीजिए डेट, देखिए वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है, बट दुनिया के सारे लीडर्स को समझ में आ गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी युद्ध लड़ते लड़ते। तो यूनाइटेड नेशंस बनाने का एक चार्टर कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे नई सारे देशों के बीच में, ताकि नया युद्ध न हो सके। और लगभग 50 देशों ने इसे साइन किया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में। कई बार इसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कुछ बुक में यहाँ पर 51 नेशंस भी लिखा हुआ है। मेरे पास जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ उसमें 50 नेशंस लिखा हुआ है। 24 अक्टूबर को 1949 को वर्ल्ड यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसीलिए यूएन डे, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन का डे माना जाता है। इस दिन यूनाइटेड नेशन पे ये सारे मेंबर्स ने इस चार्टर को साइन कर दिया मतलब सब एक्सेप्ट करते हैं। और अब यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाई गई कुछ एजेंसीज जो उसके सपोर्ट में काम करती है। नवंबर 4 को 1946 को यूनेस्को बनाया गया, जिसका मेन मकसद था एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर द्वारा वर्ल्ड में पीस लाना। और 1946 को ही, देखिए 1946 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, 1946 को ही यूनिसेफ बनाया गया, जिसका मेन मकसद था चिल्ड्रंस के लिए, वॉर के बाद जो बर्बाद हुए बच्चे हैं, हाँ क्योंकि माँ बाप तो मर गए वॉर में, पर उन बच्चों का क्या दोष है, तो बच्चों की नीड्स को चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बनाया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। अगेन 1946 ही है, फिर देखिए 1946 है। तो तीसरी एजेंसी, ये एजेंसी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिगैन इट्स वर्क, ये नहीं लिखा है कि इस दिन इसको क्रिएट किया गया है, इसने अपना काम शुरू किया नई प्लेस पे, नाम था दी हेग इन नीदरलैंड नाम के देश में, हेग शहर में इसने शुरू किया। हाँ, इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1922 में ही, 1922 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है, ठीक है, बट यहां पे उस दिन काम करना शुरू किया 46 में। तो 46 3 इंपॉर्टेंट डेट आ गई। लास्ट डेट यूनाइटेड एजेंसीज की जुड़ी हुई 7 अप्रैल को माना जाता है 1948 को यूनाइटेड नेशन ने WHO नाम की एक एजेंसी बनाई, जिसका मेन मकसद था दुनिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ हर एक नागरिक का वर्ल्ड में हेल्थ मेंटेन करना चाहती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट नाम से जुड़ी हुई। नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, जी ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कहता है दुनिया को कि वर्ल्ड के सुपर पावर्स के पास ज्वाइन मत करो। हाँ, अलाइन मतलब ज्वाइन, नॉन अलाइन मतलब ज्वाइन नहीं। तो इसका पहला कॉन्फ्रेंस जब जवाहरलाल नेहरू बेंडंग में गए, बेंडंग एक प्लेस है इंडोनेशिया में, वहां गए, उन्होंने पंचशील प्रिंसिपल के एग्रीमेंट पे साइन किया। हाँ, 5 प्रिंसिपल्स नाम दिया गया था, पंचशील प्रिंसिपल्स। बेंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ, यहां से उसकी बनने की शुरुआत हो गई। और 1961 में पहला समिट बुलाया गया बेलग्रेड में। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है इसको। कहां पर? बेलग्रेड कहां पर है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया नाम की कंट्री में इसका पहला समिट बुलाया गया। तो इस तरीके से आपने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एक वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन कर लिया है। और मैं आपको इतना ही कहूंगा, समझ में आने पर लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना है। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। सर तरुण रूपानी इज ऑलवेज एट योर साइड। और किसी भी चैप्टर को समझना हो तो बस टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। बाय फ्रॉम नाउ।